Hello dear students, today we will solve remaining questions of exercise 12. In previous period, we have solved question number A of this exercise. Okay, and today we will solve remaining questions. Okay, so question number B of this exercise is observe the patterns and fill in the blanks. Okay, students, in question number B, we have to observe first the given patterns, then we have to fill in the blanks. Okay, सबसे पहले हमें क्या करना है, given patterns को observe करना है. Okay, and after observing the patterns we have to complete the blanks. Okay, so students, here see 1 multiplied by 1 is equal to 1. Okay, 1 multiplied by 1 is equal to 1. Then 11 multiplied by 11 is equal to 1 to 1. Okay, here we have to not do multiplication. Okay, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, हमें सिर्फ गिवन पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. ओके, अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तो नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आंसर आएगा वो हम ऐसे ओरली ही बता सकते हैं. ओके, so here we have to observe and write the answer directly. Okay, 11 multiplied by 11 is equal to 1 to 1 means 101. Then 111 multiplied by 111 is equal to 12321 means 12,321. Okay, then here 1111 multiplied by 1111 means 4 times 1 multiplied by 4 times 1 is equal to 1 2 3 4 3 2 1. Okay, see answers 1 2 3 4 3 2 1. Okay, then 5 times 11 is 11,111 multiplied by 11,111 means 5 times 1 multiplied by 5 times 1 is equal to 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Okay, then blank multiplied by blank equals to 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. Okay, यहाँ पे हमें नंबर्स जो दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें यहाँ पर नंबर्स लिखना है कि ये जो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया गया है. सो स्टूडेंट्स, जब आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सिंगल 1 1 का मल्टीप्लाई करने पे 1 आंसर आ रहा है, डबल 1 का मल्टीप्लाई करने पे 1 2 1 आ रहा है, फिर ट्रिपल 1 मल्टीप्लाई बाय ट्रिपल 1 तो आंसर्स क्या हो रहा है 1 2 3 2 1 ऐसा हो रहा है. ओके, सो हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि इधर देखिए मल्टीप्लिकेशन करते समय हर एक स्टेप में 1 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है. ओके, देखिए यहाँ पे सिंगल 1 का मल्टीप्लिकेशन, डबल 1 का मल्टीप्लिकेशन, फिर ट्रिपल 1, फिर 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1. इट मींस यहाँ पे क्या होगा 6 टाइम्स 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा. सो वी विल राइट हियर 1 6 टाइम्स 1 वी विल राइट 6. So 6 times 1 multiply by 6 times 1 3 4 5 6. So देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल 1 को सिंगल 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर डबल 1 मल्टीप्लाई बाय डबल 1, ट्रिपल 1 मल्टीप्लाई बाय ट्रिपल 1, 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 1. सो यहाँ पे क्या आएगा 6 टाइम्स 1 1 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स 1 और आंसर ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है. सो इस प्रकार से हमें ऑब्जर्व करना है गिवन पैटर्न को. अंडरस्टूड? देन वी विल सी पैटर्न 2. नाउ स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व पैटर्न नंबर 2. हियर 9 multiplied by 9 plus 7 equals to 88. Okay, here we have to not do multiplication and addition actually. Okay, we have to observe only. 9 multiplied by 9 plus 7 equals to double 8. 98 multiplied by 9 plus 6 equals to triple 8. Then 987 multiplied by 9 plus 5 equals to 4 times 8.
then 9876 multiplied by 9 plus 4 equals to blank. So see students, जब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 9 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर किया जा रहा है, प्लस 7 करने पे डबल 8 आंसर आता है। फिर यहाँ पर 98 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस, अब यहाँ पर 7 की जगह क्या आ गया, 1 नंबर डिक्रीज करके 6 आया, तो आंसर क्या आता है 888। यहाँ पे देखिए 987, यहाँ पर 7 को इंक्रीज किया गया, 20 पहले 1 डिजिट था तो 2 डिजिट फिर 3 डिजिट किया गया, तो यहाँ पे नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हर एक स्टेप में 1 नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा है, ओके, और यहाँ पर जो नंबर प्लस हो रहा है वो 1 नंबर से डिक्रीज होते जा रहा है, ओके। 987 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 4 टाइम 8। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 9876, यहाँ पे 6 ऐड हो गया, मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 4, 5 की जगह 4 आ गया, मींस अब क्या होगा, यहाँ पे कितने 8 आएंगे, फर्स्ट टाइम 2 8 थे, फिर 3 थे, फिर 4, तो अब यहाँ पे कितने 8 आएंगे, 5 टाइम्स 8, 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 टाइम्स 8, ओके। देन इधर साइड में जो ब्लैंक है उसमें अभी हमें नंबर लिखना है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट नंबर है, हमें इसे 5 डिजिट नंबर बनाना है। 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9876 और 6 से छोटा जो नंबर होता है 5, उसको यहाँ पर लिखेंगे, ओके। मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 4 से छोटा नंबर, यस, प्रेडिसेसर ऑफ 4 इज 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, मींस 98765 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 टाइम 8, ओके। इस प्रकार से ये यहाँ पर देखेंगे आप हर एक स्टेप में 1 1 जो 8 है इंक्रीज हो रहा है, हर एक स्टेप में 1 8 इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड में 1 8 को ऐड किया जा रहा है, ओके, और इधर साइड में हर एक स्टेप में डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक नंबर ऐड किया जा रहा है हर एक स्टेप में, ओके। एंड यहाँ पे प्लस करते समय जो नंबर है फर्स्ट स्टेप में 7 था, 6 5 4, तो फिर नीचे क्या आएगा 3। इस प्रकार से हमें ये पैटर्न को ऑब्जर्व करके कंप्लीट करना है, अंडरस्टूड। देन वी विल सी पैटर्न नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स सी पैटर्न नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। 1 plus 9 multiplied by 0 equals to 1. 2 plus 9 multiplied by 1 equals to double 1. Then 3 plus 9 multiplied by 1 2 equals to triple 1. 4 plus 9 multiplied by 1 2 3 equals to 4 times 1. तो देखिए कितना जो ये 4 स्टेप्स हैं 1 2 3 4, जब हम 4 स्टेप को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब फर्स्ट स्टेप में 1 plus 9 मल्टीप्लाई बाय 1 किया जा रहा है तो आंसर सिंगल 1 आता है, ठीक है। यहाँ पर 2 plus 9 मल्टीप्लाई बाय 1 करने पर आंसर डबल 1 आता है। देखिए नेक्स्ट टाइम 3 plus 9 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इक्वल्स टू ट्रिपल 1 आ रहा है। फोर्थ स्टेप देखिए 4 plus 9 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 इक्वल्स टू 4 times 1 आ रहा है। तो अभी हमें फिफ्थ स्टेप कंप्लीट करनी है। तो फिफ्थ स्टेप में 5 plus 9 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 1 2, देखिए हर स्टेप में यहाँ पे 1 1 नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, 1 नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे 0 था, फिर 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड आंसर ऑलरेडी गिवन है। फिर देखिए सिक्स्थ स्टेप में फर्स्ट नंबर ही ब्लैंक है, तो सिक्स्थ स्टेप में फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट स्टेप में 1 आ रहा है, सेकंड में सेकंड आ रहा है, थर्ड में 3 आ रहा है, फोर्थ में 4 आ रहा है, फिफ्थ में 5 आ रहा है, तो सिक्स्थ में
सिक्स्थ स्टेप में फर्स्ट नंबर 6 होगा, 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 एंड आंसर ऑलरेडी गिवन। आंसर जो है 6 टाइम 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, देन सेवेंथ स्टेप में देखिए, सेवेंथ स्टेप में फर्स्ट नंबर 7 है, 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, इक्वल्स टू, अब आंसर क्या आएगा देखिए, इसके पहले जो आंसर्स है सिंगल 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1 6 टाइम्स 1, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में 7 टाइम 1 आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमें ये पैटर्न को ऑब्जर्व करके कंप्लीट करना है। ओके, सो कंप्लीट दिस पैटर्न in your book। okay, complete fast, then we will see question number C। now students, we will see question number C। in question number C, write 1, add 2 and write sum just below it। add 2 to the sum obtained and write the new sum just below it। continue till we reach at 90। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले 1 लिखना है, राइट 1। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, देन ऐड 2 एंड राइट द सम जस्ट बिलो इट। फिर 1 में 2 ऐड करना है, 1 प्लस 2 3। सो 3 को हमने जस्ट उसके बिलो 1 के बिलो लिखना है, जस्ट बिलो इट। ओके, देन ऐड 2 टू द सम obtained and write the new sum just below it। मींस फिर ये जो यहाँ पे जो 3 आया इसमें फिर से 2 ऐड करना है, सो 3 प्लस 2 5 को जस्ट उसके नीचे लिखना है। कंटिन्यू टिल वी रीच एट 90। सो अभी हमें ये जो गिवन नंबर्स यहाँ पर है उनमें क्या किया जा रहा है, सभी में 2 2 प्लस किया जा रहा है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17 and 17 प्लस 2 19। तो इस प्रकार से 2 2 ऐड करके 19 तक हमें पहुंचना है। कंटिन्यू टिल वी रीच एट 90। सो 19 तक पहुंचने तक हमें 2 2 ऐड करते हुए चलना है। ओके, तो ये ऑलरेडी बुक में हमें राइट साइड में, इस क्वेश्चन सी के राइट साइड में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इनके बीच का रिलेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी में 2 2 ऐड किया जा रहा है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17 and 17 प्लस 2 19। इस प्रकार से हमें 19 तक पहुंचना है। राइट 0 1 2 डॉट 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 at the right of 19 17 dot dot respectively। it means अभी हमें क्या करना है, जब हम 1 से लेकर 19 तक पहुंच गए तो अभी हमें 19 से ऊपर जाना है, 19 से अबव जाना है। पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं। ओके, सो वी विल राइट हियर। सबसे पहले 19 के पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हमने सभी नंबर्स में देखिए नीचे से ऊपर 19 से लेके 1 तक में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। ओके, What do the numbers in the column represent? Okay, तो अभी हमें क्या पूछा जा रहा है कि What do the numbers in the column represent? ये जो नंबर्स है अभी ये कॉलम में नंबर्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ऊपर से लेके अब नीचे तक ऑब्जर्व करेंगे। So we got here table of 19. We got here table of 19. So we will write here answer. The numbers are multiples of 19। आंसर
हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट डू द नंबर्स इन द कॉलम रिप्रेजेंट, सो वी विल राइट हियर द नंबर्स are multiples of 19। इट मींस ये जो नंबर्स अभी हमने जब उन सभी नंबर के आगे 0 से लेके 9 तक जब लिखा तो हमें जो नंबर्स मिला वो क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 19, मींस 19 के मल्टीपल्स है ये सब नंबर। ओके, 19 के टेबल्स में आए हुए नंबर है, मींस 19 के मल्टीपल्स है। ओके, सो राइट दिस, understood? Then we will see question number D. Now students, we will see question number D. Question number D is write the numbers from 1 to 6 in the circles so that the numbers on each side of the triangle add up to 9. It means in question number D we have to write numbers from 1 to 6 in each circles. Okay, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर डी में एक ट्रायंगल के अंदर जो छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हुए हैं उन सर्कल्स में हमें 1 से लेके 6 के बीच के नंबर्स लिखने हैं, और वो लिखते समय हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि each side of the triangle add up to 9। इस ट्रायंगल में जो छोटे छोटे सर्कल्स दिए हुए, स्मॉल सर्कल्स दिए हुए, उनमें हमें 1 से लेकर 6 नंबर पुट करने हैं, और पुट करते समय हमें ये याद रखना है कि ट्रायंगल की हर एक साइड की जो टोटल है वो 9 होनी चाहिए। ओके, इन तीनों सर्कल्स की जो टोटल है वो क्या होनी चाहिए, 9। फिर इनकी भी सर्कल की टोटल 9 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 9 होना चाहिए। मींस हमें ये जो नंबर्स लिखना है उसके बाद में इन सबकी टोटल, सभी साइड की टोटल जो है, सिंगल साइड की टोटल 9 आनी चाहिए, ये याद रखना है। ओके, सो लेट्स राइट। सबसे पहले हम नंबर्स 1 सर्कल फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 ऐड लिख करके देखते हैं। अगर हमने इसमें 1 लिखा तो नेक्स्ट सर्कल में हम कौन से 2 नंबर्स लिखेंगे वो भी हमें सोचना है। ठीक है, we write here 1, then we write here 2। ठीक है, 1 + 2 3। अब 3 में हम यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करेंगे ताकि इसकी टोटल 9 हो जाए। 1 + 2 3, 3 + 6, सो देखिए इस साइड की टोटल अब क्या होगी, 9। 1 + 2 3, 3 + 6 9। ओके, अब हमने 1 साइड कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी साइड हम जब कंप्लीट करेंगे तो हमें अभी दूसरा नंबर लेना है। तो दूसरा नंबर लेते समय हमें ये याद रखना है कि जो भी हम नंबर लिखेंगे तो हम नंबर लिखते समय हमें इसकी टोटल और ये साइड की भी टोटल ध्यान में रखना है। ओके, सो सी हियर, यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, जस्ट वी विल राइट हियर, इफ वी राइट हियर 4। ठीक है, अगर हम 3 लिख के देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लिख कर देते हैं क्योंकि 1 तो लिखे हो गए, सो 3 लिखते हैं। 1 + 3 4, 1 + 3 4 हो गया। 4 में यहाँ पे अब हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 1 + 3 4। 4 में हम कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 4 में हम 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। हम यहाँ पर अभी टेम्पररी लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिखते ना, टेम्पररी लिखेंगे 3, और यहाँ पे अगर हमने 5 लिखा तो क्या हो गया, 1 + 3 4, 4 + 5 9। इस साइड की टोटल हमारी 9 आ गई, बट ये वाली साइड भी हमें देखना है। 6 प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे और फिर ये क्या ऐड करेंगे, जैसे कि 6 + 5 11 हो गया, तो इट मींस यहाँ पे 5 हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी टोटल फिर क्या हो रही है, 2 ही नंबर है, टोटल 11 हो रही है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते और यहाँ पर 3 भी नहीं लिख सकते। तो हम दूसरा नंबर लिख कर देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, 1 +
4 5 में फिर और कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 4 ऐड करेंगे तो हम 2 टाइम 4 भी नहीं लिख सकते हैं और इसकी भी टोटल देखिए 4 6 प्लस 4 10 हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 4 भी नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अभी 5, ठीक है 1 प्लस 5 1 प्लस 5 6। अब 6 में हम कितने नंबर्स ऐड करेंगे ताकि हमारी टोटल कितनी आ जाए 9 आ जाए। 1 प्लस 5 6 6 प्लस 3 9। देखिए अभी 1 प्लस 5 6 6 प्लस 3 9, क्योंकि इस साइड पे टोटल 9 आ रही है। फिर इधर देखेंगे 6 प्लस 3 9 आ रही है। इट मींस यहां पर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, यहां पर हम कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। ओके तो अब हम ये यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें 5 लिखना होगा एंड यहाँ पर हमें 3 लिखना होगा। तो अभी आप देखेंगे सभी साइड की टोटल 9 हो रही है। 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9 6 प्लस 3 9 1 प्लस 5 6 6 प्लस 3 9। तो इस साइड की टोटल सभी साइड की टोटल अभी 9 हो रही है। इट मींस ये जो एक सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है ये बाय मिस्टेकली दिया है, रॉन्ग दिया है, ये रॉन्ग है। ओके तो इसको हम क्रॉस करके रॉन्ग कर देंगे। ओके ये सर्कल यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में हमें सभी सर्कल्स में 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स लिखने थे और नंबर्स लिखते समय हमें ये याद रखना है कि सभी साइड की टोटल 9 आनी चाहिए। तो देखिए जब हमने अरेंज कर करके देखा, जब सभी साइड की टोटल 9 हो रही है तभी हमने इसको कंप्लीट किया है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So complete question number D also in your book. Then remaining questions that are question E and F of this exercise we will solve in next period. Okay, bye.